हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास के इंग्लिश का लेसन 8 माई विश को अच्छी तरह से रीड करना सीखेंगे और साथ ही हम इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। माई विश यानी कि मेरी इच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी 3 फ्रेंड्स की है। और 3 फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? एक है एलिफेंट, जिराफ और एक है क्रोकोडाइल। और इन्हें क्या होता है कि एक बार एक मैजिक लैंप मिल जाता है और वो मैजिक लैंप को रब करते हैं और रब करने से उनके आगे एक जिन प्रकट हो जाता है। और फिर आप इस कहानी के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से ही जानेंगे कि एलिफेंट, जिराफ और क्रोकोडाइल के साथ फिर क्या क्या होता है। तो ये सब हम जब लेसन को रीड करेंगे तभी हमें पता चलेगा। देखो बच्चों, पाठ को रीड करना सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। और अगर आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ना सीख गए तो आपसे चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, आप उन सभी क्वेश्चंस के आसानी से इजीली आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे से जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लेट्स स्टार्ट लेसन 8 माई विश। प्री रीडिंग। सबसे पहले है प्री रीडिंग, यानी कि लेसन को रीड करने से पहले एक पार्ट आता है प्री रीडिंग, और ये करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इनके आंसर आपको देने हैं। व्हाट डू यू वांट टू ईट टुडे? आइसक्रीम, चॉकलेट, स्वीट्स और एनीथिंग एल्स। यहाँ पर ये कहता है कि आप आज क्या खाना चाहते हैं? आइसक्रीम खाना चाहते हैं, चॉकलेट, मिठाई खाना चाहते हैं या कोई और चीज़? जो भी चीज़ आप खाना चाहते हैं बच्चे, वो आप उसका नाम ले सकते हैं। ओके, हाँ बताओ क्या खाना चाहते हैं? कोई बच्चा कहेगा मैं चॉकलेट खाना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं स्वीट्स खाना चाहता हूँ, है ना? ओके, तो बता सकते हो कि आप जो भी कुछ खाना चाहते हैं उसी का नाम यहाँ पर बता सकते हैं। आगे है, डू यू थिंक ऑल योर विशेस कैन बी फुलफिल्ड? क्या आप सोचते हैं कि आपकी सभी विशेस मतलब होती है इच्छाएं, कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है? फुलफिल मीन्स पूरी होना। आप सोच सकते हैं बच्चों, बताओ, सोचते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है? यस या नो? यस और नो में आंसर दे सकते हैं। इफ नो, यदि नहीं तो व्हाई नॉट, तो क्यों नहीं हो सकती? इच्छाएं पूरी होती है क्या? बताओ। हाँ, अब अगर आपका मन करे कि मुझे आज टॉफी खानी है तो आपके मम्मी पापा टॉफी ला कर देते हैं ना, है ना? इच्छाएं पूरी करते हैं। इफ यू हैड अ मैजिक स्टिक, व्हाट थिंग वुड यू लाइक टू हैव? आगे ये कहता है कि यदि आपके पास एक मैजिक स्टिक हो, यानी कि एक जादुई छड़ी हो, तो तुम क्या चीज जो है वो लाना पसंद करोगे? उससे क्या चीज मंगवाना पसंद करोगे छड़ी से? बताओ, ये भी बच्चों आपको बताना है। कई बच्चे कह सकते हैं मैं चॉकलेट मंगवाऊंगा, कोई आइसक्रीम कह सकता है, कोई स्वीट्स भी कह सकता है कि मुझे ये मिठाई खानी है ना? या फिर कई बच्चे कह सकते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, खिलौना गाड़ी चाहिए, है ना? इस तरह से टॉयज भी मंगवा सकते हैं। ओके, आगे आता है कलर द मैजिक स्टिक। कलर, मैजिक स्टिक को कलर करें। यहाँ पर देखो बच्चों, अब यहाँ एक मैजिक स्टिक दे रखी है और आपको क्या करना है, इसको अपने मन पसंद कलर जो है इसको करना है। सभी बच्चों ये जरूर करें। अब देखिए, ये है रीडिंग पार्ट। वंस देयर वॉज अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल था। इट वॉज फुल ऑफ ट्रीज। यह पेड़ों से भरा हुआ था, यानी कि यह वृक्षों से भरपूर था। सो मैनी ट्रीज, बहुत ज्यादा पेड़, यानी कि पेड़ ही पेड़ थे वहां पर। देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स, द एलिफेंट, द क्रोकोडाइल एंड द जिराफ। वहां
3 मित्र रहते थे। एलिफेंट यानी कि हाथी, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ और जिराफ। 3 दोस्त रहते थे बच्चों। कौन कौन थे वो? हाथी, मगरमच्छ और जिराफ। ये 3 दोस्त रहते थे। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ मैजिक लैम्प। उन्हें एक मैजिक लैम्प मिला। एक बार क्या हुआ बताओ? हाँ, एक दिन जो है उन्हें एक जादुई लैम्प मिला। दे रब्ड इट एंड देयर अपीयर्ड अ जिन। उन्होंने इसे रब किया। रब करना मतलब होता है बच्चों रगड़ना, यानी कि उन्होंने उसे रगड़ा और एक जिन अपीयर हो गया, एक जिन प्रकट हो गया। द जिन सैड, जिन ने कहा, आई एम द जिन ऑफ द लैम्प। मैं लैम्प का जिन हूं। आई कैन डू वट एवर यू आस्क मी टू डू। मैं आपके लिए वो सब कर सकता हूँ जो भी आप मुझसे करना चाहे, या जो भी आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं वो मैं सब आपके लिए कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, अभी इस पिक को देखो। ये कौन है बताओ? एलिफेंट। ये है जिराफ और यहाँ देखो ये रहा क्रोकोडाइल। ये 3 फ्रेंड्स है और इन फ्रेंड्स को एक बार एक लैंप मिल जाता है। ये देखो ये रहा, ये मैजिक लैंप है। और इन्होंने क्या किया? इस लैंप को रब किया और एकदम से ये जिन जो है इसमें से प्रकट हो गया। अब ये जिन कहता है, मेक अ विश एंड आई विल मेक इट कम ट्रू। इच्छाएं मांगो, अपनी कोई भी विश मांगो और मैं उसे पूरी करूंगा। ये अब इनको कहता है। अब ईच वन हैड समथिंग टू आस्क फॉर। हरेक के पास जो है मतलब मांगने के लिए कुछ था, यानी कि हर कोई कुछ मांगना चाहता था। अब यहाँ देखिए ये है एलिफेंट। ये कहता है, आई डोंट लाइक माई लॉन्ग ट्रंक। मुझे मेरी लॉन्ग ट्रंक बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ देखो ये लंबी सूंड है ना इसकी। ये कहता है मुझे मेरी लंबी सूंड मैं पसंद नहीं करता। गिव मी अ शॉर्ट ट्रंक प्लीज, कि प्लीज मुझे छोटी ट्रंक दे दो, प्लीज मुझे छोटी सूंड दे दो, यानी कि मेरी सूंड को छोटी कर दो। अब यहाँ पर देखो ये है जिराफ। ये कहता है, माई नेक इज टू लॉन्ग। मेरी नेक बहुत लंबी है। नेक यानी कि गर्दन। आई विश, मैं विश करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि आई हैड अ शॉर्ट नेक, कि मेरी छोटी नेक हो जाए, मेरी छोटी गर्दन हो जाए। अब आगे है ये क्रोकोडाइल। और ये क्रोकोडाइल पता है ये क्या कहता है? ये कहता है, आई वॉन्ट लॉन्ग लेग्स लाइक द जिराफ। कि मैं जिराफ की तरह लंबी टांगे चाहता हूँ, कि जितनी टांगे जिराफ की लंबी लंबी होती है उतनी ही टांगे मेरी हो जाए। ये देखो यहाँ क्रोकोडाइल की बिल्कुल छोटी छोटी लेग्स है ना। अब यहाँ पर ये है जिन और ये कहता है, यूवर विशेस आर ग्रांटेड। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब आगे है कि द जिन ऑफ द लैम्प ग्रांटेड द एलिफेंट, द क्रोकोडाइल एंड द जिराफ देयर विशेस। लैम्प के जिन ने हाथी, मगरमच्छ और जिराफ की विशेस, इच्छाएं जो है वो स्वीकार कर ली, यानी उन्हें इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। The elephant, the crocodile and the giraffe got what they wished. हाथी, मगरमच्छ और जिराफ जो भी चाहते थे उन्हें मिल गया। But soon there were troubles. लेकिन जल्दी ही परेशानियां पैदा हो गई। पता है अब आगे उनके आगे क्या क्या परेशानियां आएंगी? ये देखो बच्चों, अब आगे भी ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो ये है जिराफ और यहाँ पर इसकी नेक छोटी हो गई है ना। और अब ये जब पत्ते खाएगा तो ये तो पत्तों तक पहुंच ही नहीं सकता, इसका मुंह तो है ना। अब ये क्या कहता है, ओ नो, विथ माई नेक सो स्मॉल आई कांट रीच द टॉल ब्रांचेस। अब इसने कहा जिराफ ने कि ओ नहीं,
अपनी छोटी गर्दन से तो मैं लंबी टहनियों तक पहुंच ही नहीं सकता। अब यहाँ पर देखो, ये है एलिफेंट। और अब एलिफेंट क्या कहता है पता है? देखो, एलिफेंट की ट्रंक भी छोटी हो गई है ना? अब ये कहता है, ओ आई कांट स्प्रे वाटर। अरे, मैं तो पानी स्प्रे नहीं कर सकता, मैं पानी का छिड़काव नहीं कर सकता। आई कांट इवन ईट सुगर केन। सुगर केन का मतलब होता है बच्चों गन्ना, कि मैं गन्ने को नहीं खा सकता। इवन मीन्स भी, मैं गन्ना भी नहीं खा सकता। माई लॉन्ग ट्रंक वॉज गुड। मेरी लंबी सूंड अच्छी थी। अब यहाँ पर देखो आगे, ये कौन है बताओ? ये है क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ। और मगरमच्छ का क्या हो गई बताओ? मगरमच्छ के तो पाँव जो है, लेग्स जो है, वो लंबी लंबी हो गई है। अब ये भी ट्रबल में है, ये भी कष्ट में आ गया है, दुविधा में आ गया। और अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि एंड आई एम नॉट एबल टू हाइड इन द वाटर। ये कहता है कि मैं अब पानी में छुप ही नहीं सकता। आई कांट क्रीप ऑन माई प्रे। और मैं अपने शिकार को जो है वो की ओर रेंग कर नहीं जा सकता। प्रे मीन्स होता है शिकार, ठीक है, ये याद करो मीनिंग भी बच्चों। और क्रीप मीन्स होता है रेंगना। तो आपने टीवी में भी देखा होगा, क्रोकोडाइल्स होते हैं वो रेंग कर जाते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं और पानी में छिप कर जाते हैं वो, ताकि जानवर हो या कोई भी पानी में हो उसको पता ना चले कि उनकी तरफ मगरमच्छ आ रहा है ना? तो अब इनकी लंबी लंबी लेग्स हो गई, तो अब तो ये रेंग भी नहीं सकता और अपने शिकार को भी नहीं पकड़ सकता। अब आगे पता है उन्होंने क्या किया? दे कॉल्ड द जिन अगेन। उन्होंने जिन को दोबारा बुलाया। यहां पर देखो, देख रहे हो ना इस पिक को? और ये देखो, ये जिराफ है, एलिफेंट है, ये क्रोकोडाइल है। इन्होंने जिन को दोबारा से बुलाया और अब ये कहते हैं हेल्प अस, हमारी सहायता करें, प्लीज प्लीज हमारी सहायता करें। वी डू नॉट वॉन्ट टू बी लाइक दिस। हम इस तरह का बनना नहीं चाहते। क्या कहा उन्होंने? पता चल गया बच्चों? उन्होंने कहा कि हमारी हेल्प कीजिए, हम ऐसे बनना नहीं चाहते। द जिन वंस अगेन ग्रांटेड देयर विशेस। जिन ने एक बार फिर उनकी विशेस को पूरा कर दिया, उनको यानी कि उनकी इच्छाएं पूरी होने का वरदान दे दिया। द एलिफेंट गॉट बैक हिज लॉन्ग ट्रंक, द क्रोकोडाइल गॉट बैक हिज शॉर्ट लेग्स एंड द जिराफ गॉट बैक हिज लॉन्ग नेक। एलिफेंट को, हाथी को उसकी लंबी ट्रंक वापस मिल गई, क्रोकोडाइल को उसके छोटे लेग्स वापस मिल गए और जिराफ को उसकी लंबी नेक वापस मिल गई। आ गया समझ में बच्चों? तो इनको जो है, एलिफेंट को भी अपनी ट्रंक मिल जाती है, क्रोकोडाइल को भी जो लेग्स है वो शॉर्ट हो जाते हैं और जिराफ की जो नेक थी वो भी लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। आपने इस कहानी को सुना, आपको कहानी कैसी लगी? पहले तो मुझे ये बताओ, वर्ड मीनिंग करने से पहले कहानी कैसी लगी बच्चों? कहानी अच्छी लगी? हाँ, बहुत कहानी जो है बहुत मजेदार थी। लेकिन इस कहानी से हमने क्या सीखा बताओ? इस कहानी से हम ये सीखते हैं बच्चों कि हमारे पास जितना भी कुछ है, जो भी कुछ हमें भगवान ने दिया है, कि जैसी भी हमारे पास आंखें हैं, हाथ है, पाँव है और जैसा भी है, वो सब भगवान ने दिया है, तो उसे खुशी खुशी अपनाना चाहिए। ठीक है, उसमें हमें कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है वो कुछ सोच समझकर ही दिया है ना? और वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चों अब देखो आगे दे रखे हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग इन कंटेक्स्ट। इसमें यहां पर दे रखा है फॉरेस्ट, इसको पढ़ना भी सीखे। ये है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स अ लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज, यानी कि जंगल, हिंदी में इसको जंगल कहते हैं, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि पेड़ों से भरा हुआ, ढका हुआ एक बहुत बड़ा अक्षेत्र। यह है रब्ड। रब्ड मीन्स होता है पब्लिश्ड विद फोर्स, यानी कि रगड़ा। आपको क्या करना है बच्चों? ये जो इंग्लिश में मीनिंग दे रखे हैं फॉरेस्ट, इसको हिंदी में ही याद करना है सिर्फ, ठीक है? ये वाला नहीं करेंगे। फॉरेस्ट जंगल,
रब्ड, रगड़ा, ये वाला कर लीजिए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश से इंग्लिश में ही वर्ड मीनिंग जो है वो याद करेंगे। ओके, मैं दोनों ही दोनों देती हूँ। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश से हिंदी में वर्ड मीनिंग याद करने हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश से इंग्लिश में ही वर्ड मीनिंग जो आप याद करेंगे। अब यहाँ है अपीयर्ड, मीन्स बिकेम विजिबल, यानी कि प्रकट हुआ। जिन मीन्स अ मैजिकल कैरेक्टर, यानी कि जिन। ग्रांटेड मीन्स फुलफिल्ड, यानी इच्छा पूरी की। ट्रबल्स मीन्स प्रॉब्लम्स, यानी कि मुश्किलें। स्प्रे, स्प्रे मीन्स होता है स्प्रिंकल, यानी कि छिड़कना। क्रीप मीन्स क्रॉल, रेंगना। प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार। विश, विश मीन्स डिजायर, यानी कि इच्छा। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का कंप्रीहेंशन पार्ट, वोकेबलरी पार्ट और ग्रामर पार्ट ये सब सीखने वाले हैं। वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें और आप पढ़ते रहें। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों।